में फॉल करता है, जिनकी मदद नहीं करनी। और आमिर भाई ने साथ साथ बताया है कि फलां ये सुपर चैट, ये वो सारे के सारे उनके डायरेक्ट लिंक्स मिलते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन है वो। तो सेंट्रल टॉपिक पे रहते हुए कि आपका स्क्रिप्चर ये कहता है कि इन लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, आपके पास ऑप्शंस दो ही हैं। आइदर आप कहें कि सॉरी, तीन हैं। आप ये कहें कि ये स्क्रिप्चर्स के साथ मैं एग्री करता हूं, नंबर टू मैं नहीं करता, नंबर तीन कि मैं डिसऑन कर देता हूं कि ये है ही नहीं। इतनी सी बात है। उसके बाद आप आमिर भाई की तरफ आप चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो भाई, वेद और गीता का इनसे बहुत ऊपर है ओहदा। पहली बात, मनुस्मृति कोई स्टैंड ही नहीं करता इनके सामने। पहली डिसऑन बात, कर रहे हैं वेदों के मतलब, सामने और गीता सुन, क्या डिसऑन डिसोन कर क्या रहे वो हैं भाई। आप। जो वो सारी बातें जब मुझे वेदों में मिल रही है तो वाई आई गो फॉर द मनुस्मृति। मैं आप पहले ही बताइए, वो तो लॉ आप है, वो तो आप कोई भी चेंज हो सकता है। आप क्या जरा डिसऑन आप कर रहे हैं, वेदों की बात बात खत्म। करें ना, आप इसको मैंने, वो स्टैंड ही आप नहीं डिसऑन करते। कर भाई मैं कह रहे रहा हैं, हूँ आप वो डिसऑन सेम कर चीज लिखा है वेदों में तो। आप हदीस और कुरान में किसकी बात मानते हैं मुझे बताइए। आपसे सिंपल रहे हैं। क्वेश्चन। दोनों दोनों की, हमारी पे सही। दोनों की। हाँ। दोनों। अब दोनों में, अगर दोनों में सेम बात लिखी है तो किसकी अच्छा प्रेफरेबल ज्यादा है? कैसर भाई यहाँ से सेम केस मेरे लिखिए वाले करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी आपको। यहाँ से पेशेंट को होश आने लगा है तो मुझे जरा इवन मनुस्मृति में एनेस्थेसिया। कहा गया है वेद, हाँ, वेद आर बेस्ट। एनेस्थेसिया। वेदों की बात मानो। मैं आ गया, मैं आ गया। अच्छा, ये जो वेद का जो आपने मंत्र पेश किया है, क्या कहता है ये, जरा बोलिएगा दोबारा। 8.97 डॉट मंत्र छोड़िए, उसका मीनिंग देखिए, मीनिंग खोलिए, हाँ स्क्रीन हाँ, पे लाइए। मंत्र नहीं, मीनिंग आसमान से गिरता है, मंत्र के अंदर से ही निकलता है। मंत्र छोड़िए या मीनिंग देखिए, बताइए क्या लिखा है, मीनिंग बताइए। मुझे खोलना पड़ेगा, बता रहा हूँ हाँ मैं। खोलें, हाँ खोलें दोबारा। आपने नोट करना है कि मौर्य ने किस कॉन्टेक्स्ट में पेश किया था और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये नोट करना है आपने। बिल्कुल। जी जी। या इंद्रस सत्य अवरातो मुस्वापम अवधेयुम सर्वे ए अवेर मुमूर्त पोयाम यारीन सनुतर देही तम ततः। यार इससे तेज तो मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा चलो आगे पढ़ो। भाई तो आप ज्यादा मास्टर होंगे और क्या। हाँ, मैं लोअर कास्ट का नहीं हूं ना जी। तो आप ये लोअर कास्ट से क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए। आई पढ़ें एम इसको, प्राउड ऑफ इट। पढ़ें, अर्थ पढ़ें उसका, अर्थ पढ़ें क्या है। उसे इंद्र जो देवताओं की अवज्ञा करता हुआ सोता है, और हम्म कोई उस पे अपना समर्पण या बलिदान टाइप नहीं करता है, ठीक है, हम्म। ये प्योर नास्तिक की निशानी। तो हाँ वो अपने स्वयं के बुरे पाठक्रमों से अपनी बहुमूल्य संपत्ति खो देता है। हाँ जी। हम्म। क्या निकला बिल्कुल यहाँ से, यही है। क्या। हाँ, क्या निकला बताइए। नहीं, लो क्या निकला लिंक बताइए। लिंक लिंक कैसा हो रहा है वो? तो क्यों नहीं लिंक हो रहा है? जो जो देवताओं की अवज्ञा करता है। मोरिया, तो अब मोरिया देखो मैं अवज्ञा क्या बताता हूँ, होता है। ये पता नहीं, है क्या अवज्ञा किया है। क्या होता है जरा मुझे बताना। मैं समझाता नहीं, हूँ, अवज्ञा मैं क्या होता है? समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, पता है क्या किया स्क्रीन सामने लाइए, लोग भी पढ़ लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। है। मेरी बात सुनो ना भाई, मैं बताता हूँ क्या हुआ है, जरा तसल्ली से, मैंने आपको सुना ना, जरा तसल्ली से। आपने पता है क्या किया है मिसाल के तौर पर, एक जगह लिखा होता है, एक जगह लिखा होता है, एक जेल है, मिसाल के तौर पर जेल है, उस जेल के ऊपर बोर्ड लिखा होता है, जेल से भागने वाले कैदी अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। ये लिखा होता है, ऐसा ही है, ऐसे लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि कोई दूसरा सजा नहीं दे सकता, या उसका मतलब ये होता है कि उस कर्म करने वाले को ये कहा जा रहा है, अधर्मी नास्तिक को ये कहा जा रहा है कि जिस राह पर तुम चल निकले हो ना, इस राह का जो अंजाम होगा फिर कल को रोना ना वार्निंग। कि मुझे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ये था सारे का सारे उस मंत्र का जो भावार्थ है, जो समझना चाहिए था। आप उसमें से गोया यूं निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिस बुनियाद पर पेश किया तो था। इसमें ये कहा है कि मैं हाँ सजा दूंगा? एक मिनट, गॉड ने कहा है अब इसमें? ईश्वर ने कहा क्या है? हुआ, मुझे क्या हुआ, बताइए। ईश्वर एक ने मिनट, कहा है? ईश्वर ने उसमें इसमें ये कहा कहा है? है कि मैं सजा नहीं दूंगा, ये बिल्कुल इंप्लाइड होता है, इसमें कहा है कि मैं सजा नहीं दूंगा, नहीं नहीं कहा है। नहीं, दे एक तो मिनट एक मिनट एक मिनट, ये फिर तो अपने से अपना मौर्य याद लगा रखो, दिए। ये तो मौर्य ना लगाए ना। कोई मंत्र पेश करो, देगा मौर्य तब नहीं, ना। मौर्य नहीं, हमेशा ऐसे करते हो, एक मिनट सुन लो जरा, नहीं हमेशा देगा ऐसे करते निगेटिव सेंस में हो। नहीं, जो देगा वो नहीं बताओ। सुनो, नहीं, जो देगा वो मौर्य बताइए। मौर्य मेरी मौर्य सुनो, मौर्य अपने सुन अंजाम का, एक मिनट पब्लिक सुन ले जरा, ये किस वक्त कहा जाता है कि अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा, कि जब सजा मिलनी होती है या नहीं मिलनी होती, ये किस वक्त कहा जाता है कि अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा एक चीज, दूसरी चीज ये है, याद रखे मोरिया मेरा भाई, प्यारे भाई, जब भी आप किसी आर्गुमेंट को पेश करें, वो अपने इन्फ्रेंस के अंदर, यानी जहां उससे इस्तदलाल हो रहा है, इस्तेंबात हो रहा है, आसान लफ्जों में, जहां उससे मेन
मुद्दा या विषय लिया जा रहा है वो इतना डेफिनेट और एब्सोल्यूट होना चाहिए अपने इन्फ्रेंस के अंदर कि उसमें कोई जन ना आए, यानी कोई एम्बिग्विटी ना हो। आपकी सोच है, वो आपकी सोच है, हुआ? मेरी सोच है, वो आप सोच रहे हैं, वो आप सोच रहे हैं, इसका मीनिंग यही है जो मैं बोला हूं मेरा भाई। और ये लॉजिकल अप्रोच है, किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर इन्फ्रेंस एब्सोल्यूट ही होना चाहिए, मेरी सोच नहीं, दिस इज यूनिवर्सल लॉजिक। नहीं एब्सोल्यूट ही है वो आप सोच गलत रहे हो, उसको वैसा नहीं लिखा है। इस तरह समझो, किसी कानून के अंदर, ये याद रखो मोरिया, आप कह रहे हो नहीं आपकी सोच है, किसी लॉ में एम्बिग्विटी होगी या उसकी अप्रोच वेग होगी, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा मुबहम चीज को। आप जो दलील पेश कर रहे हो, आपका मुद्दा पता है क्या? आप ये कह रहे हो ये कहां लिखा है कि ईश्वर सजा देगा, तो ये कहां लिखा है नहीं देगा। कानून एब्सोल्यूट होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है जो देता है उसकी बात मानी जाती है, जो नहीं है उसकी बात नहीं। जो अगर जो देता, जो एग्जिस्टिंग है उसकी बात होती है। जो शब्द इस्तेमाल हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज का रेफरेंस होता है, आपने और या उसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो शब्द ये चीज बता रहे हैं कि ये सजा का मुस्तौजिब है, यानी ये पनिशेबल, ये एक ऑफेंस है, नंबर 1। दूसरी बात आपने ये कहा, मेरी बात सुनो, मुझे ये दिखा दो कि वेद निंदक को नास्तिक नहीं कहा जाता। वेदों के अंदर से दिखाना है। वेदों में मैं मुंह पे हाथ फेर के कहता हूं, एक सुनो, वेद निंदक को आप दिखा दें, वेद निंदक को वेदों में नास्तिक कहता है। ना एक मिनट, हाँ मोरिया, लॉक लग गया यहां, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होने लगा है, जरा तवज्जो। वेदों से मैं फिर से कह रहा हूं, मैं उतार दूंगा, वेद निंदक की मीनिंग नास्तिक होती है। वेद निंदक नास्तिक आप बताएं, मैं उतार दूंगा, शोक डाला तो काम फंस गया है। मोरिया तुम्हें पता नहीं तुमने क्या कर दिया। ले नाजरीन, सिर्फ वेदों को सुपीरियर या सिर्फ वेदों से चीजें लेने, ये मैंने कहा है, मनुस्मृति और दूसरे शास्त्रों को साइड पर मैंने लगाया है या मोरिया ने लगाया है? तो वेदों से वेद निंदक नास्तिक नहीं होता। नास्तिक और वेद निंदक डिफरेंट चीजें हैं, ये साबित कर दे वेदों से। मैं मुंह पे हाथ फेर कर कहता हूं, मैं मान जाऊंगा इसकी बात, मैं साबित करूंगा मनुस्मृति से, मेरे पास एविडेंस है। और मनुस्मृति तुम नहीं मानते, तुमने सिर्फ वेदों से करना है। वेद तो मैं मनुस्मृति से साबित करता हूं, वेदों में मैं आपको और रेफरेंस देता हूं, होता है। मैं आपकी स्क्रीन पर मैं अपना प्रमाण देने लगा हूं, तुम्हारे जिम्मे तुम्हारा प्रमाण है। ये द्वितीय अध्याय है आपके सामने, मनुस्मृति का दूसरा अध्याय। मनुस्मृति ना दिखाएं भाई, मैं आपसे बोला हूं वेद से दिखाएं। ये तो गलत है। आप मुझे वेद दिखाएं, आप मुझे अपनी बात ना सुनाएं, आप मुझे वेद दिखाएं, आप मुझे वेद दिखाएं। मुझे पता है तुम मुझे सुनोगे नहीं, मुझे पता है प्रमाण नहीं सुनोगे। मनुस्मृति लोअर कास्ट वालों की मनुस्मृति से फटती है, मुझे पता है, जरा सुनो। मनुस्मृति दूसरा अध्याय और इसका श्लोका है 11वां और 12वां। मैंने 11वें के अंदर वेद निंदक को संस्कृत के अंदर हाईलाइट किया है, जिसमें नीचे आखिरी टुकड़े के अंदर क्योंकि का मतलब होता है कि पिछले जुमले में वेद निंदक को जो निकालने की बात की जा रही है, उस देश के अंदर से या राष्ट्र से या उस सभा से या उस समूह से या उन इलाकों से या उन गांवों से निकालने की बात की जा रही है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि वेद निंदक नास्तिक है। मैंने अपना प्रमाण दे दिया, तुम वेदों से मुझे गलत साबित कर दो, जाओ, चैलेंज है। मैंने आपको 8.97.3 दिखाया, जिसमें कि नास्तिक की क्लियर डेफिनेशन है, जो देवताओं को नहीं मानता, उनकी अवज्ञा करता है, उनका कोई समर्पण नहीं। उसमें आपने जो दिखाया मोरिया, उसमें कहां है कि वेद निंदक और नास्तिक दो सेपरेट चीजें हैं? बताओ। आप नहीं है वो क्यों दिखा रहे? आप दिखाए ना कि वेद निंदक को नास्तिक कहते हैं, वैसे आप ये दिखाई ना, आपका क्लेम है कि वेद निंदक नास्तिक होता है। वेद निंदक नास्तिक होता है। मैंने दिखा दिया कि जो नास्तिक होता है वो वेद निंदक नहीं होता। पहली बात, देखिए जो ईश्वर है उसका प्रूफ आप देंगे, ये नहीं कि ईश्वर नहीं है। आप समझिए बात को, ईश्वर है इसका प्रूफ आपको देना होगा, नहीं कि ईश्वर नहीं है प्रूफ दो। मोरिया मेरे भाई, आप गलत बात कर रहे हैं। मोरिया मेरे भाई, मोरिया आप बैक स्टेज पर प्राइवेट कमेंट में हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, फिर यहाँ पर आकर फिर ऐसे ही करते हैं, क्यों ऐसा? मैं केसर भाई के लिए बोला था भाई, केसर भाई के लिए। मोरिया मेरे भाई, हाँ ठीक है, रुकिए ना जरा, समझिए सैम भाई, एक मिनट। हाँ मोरिया मेरे भाई, सैम भाई एक मिनट जरा, थैंक यू। मोरिया मेरे भाई, वेद पे बात करना खाला जी का घर नहीं है, ठीक है? कि जी वेद 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 दिखाएं किधर है? वेद निंदक कर रहा हूं, अभी तो बात कर रहा हूं मैं। है ना, प्रमाण दें, आपने जो क्लेम किया उसका प्रमाण दें। ये आप देना जो आप बोल रहे हैं कि वेद निंदक नास्तिक का है वेद में, जरा बताएं मुझे आप। मनुस्मृति क्यों दे रहे हैं? मनुस्मृति क्यों दे रहे हैं? मैंने ये, एक मिनट सुनो,
अभी फैसला कर लेते हैं, पब्लिक सामने है। मैंने ये क्लेम किया था कि वेद निंदक नास्तिक है, मौर्य ने क्लेम किया वेद निंदक और नास्तिक दो अलग चीजें हैं। सुने जरा ना, मेरी बात तो मुकम्मल होने। वेदों कहा आपने यार, मैंने ये क्लेम किया था वेद निंदक नास्तिक है, मौर्य ये क्लेम करता है कि वेद निंदक और नास्तिक अलग है। मैं मनुस्मृति को भी पेश करता हूं और इसको एक एविडेंस के तौर पर सनातन धर्म के अगेंस्ट पेश करता हूं। मौर्य वेदों के अलावा किसी प्रमाण को नहीं मान रहा, कहता है मनुस्मृति अथॉरिटी नहीं है जब तक वेद हमारे पास मौजूद हो। गीता भी बीच में बोलते क्यों हो, बोलते क्यों हो बीच में? मौर्य ने यह कहा था कि जब तक मेरे पास वेद का प्रमाण मौजूद हो मुझे मनुस्मृति या दूसरे शास्त्रों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, यह क्लेम था। मैंने जो क्लेम किया था, मैंने जिन शास्त्रों को एविडेंस के तौर पर पेश करता हूं मैंने उसे पेश कर दिया। सनातनी मौर्य जिसको एविडेंस पेश करता है वेद को, और वेद में जो प्रमाण है उसके अलावा पेश करो। मौर्य यार इस तरह ना किया कर यार, क्यों बीच में बोलते हो? मैं बात तुम्हारी मुकम्मल कर रहा हूं, या तो मैं कहूं ऐसी बात कर रहा हूं जो तुमने नहीं क्लेम की, बीच में बोलते हो, गुस्सा चढ़ाते हो। मैं आपको रेफरेंस दिया ना, ऋग्वेद 8.97.3, ये प्योरली नास्तिक के लिए, आप क्यों नहीं देखते उसको? वेद से ही रेफरेंस दे रहा हूं ना मैं आपको। प्योरली नास्तिक के लिए है, मैं कब इसका इनकार कर रहा हूं? क्लेम ये है कि वेद निंदक और नास्तिक अलग होते हैं। अब समझ यार मौर्य, सॉरी एक मिनट रुको, मौर्य कोई और बात करनी है मुद्दा के ऊपर? हाँ और बात करनी है, एक चीज मैं कह दूं आपको। हाँ एक मिनट, ये थोड़ा सा आप सुना करें यार जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी एक काम करिए मौर्य साहब एक काम करिए, आप रेफरेंस का तो हो गया, अब एक नॉर्मल बात करिए कि एक्स मुस्लिम्स को क्यों सपोर्ट करते हैं आप? रेफरेंस का हो गया किस्सा, छोड़ दीजिए अभी। नहीं एक दो बातें और हैं जो मुझे शेयर करना है। आपने कहा कि ब्रदरहुड नहीं है, नहीं एक लास्ट मुद्दा पे, आपने कहा कि सनातन धर्म में ब्रदरहुड नहीं है, और यह मुद्दा वही है, सनातनी एक्स मुस्लिम को सपोर्ट क्यों करते हैं? कोई किसने किया? मुझे कभी देखा आपने एक्स मुस्लिम चैनल पे? मुझे बताइए आप। सनातनी सिर्फ अकेले दुनिया में आप नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं भाई कि मैं जब वहां जाके वहां बोलता हूँ? मुझे बताया कि मैं जब एक्स मुस्लिम चैनल गया, इवन मैं एक्स हिंदू चैनल जाता हूँ, मैं एक्स हिंदू चैनल जाता हूँ। मेरे भाई आपको कभी हमने ऐसे ट्रीट नहीं, तुम्हें क्या लगता है यार मौर्य, आपको समझ नहीं आई कि मैंने 4 बंदों को जंप करा के आपको पहले क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है। ठीक है आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैंने कहा है परफेक्ट बंदा है, क्योंकि इसको पता है कि एक्स मुस्लिम को जो सनातनी सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो एजेंडा पे काम कर रहे हैं। मैंने इसलिए लिया था आपको पहले जंप करवा के, क्योंकि मुझे पता था इस बंदे में सेंस है ये बात करने की। ये ना कहो आप कि मैं आपको वैसे कर रहा हूं। हमारा आर्ग्यूमेंट जो चल रहा है वो प्योरली, मेरी बात सुनो, ये कोई जात का मसला नहीं है मौर्य ना, आप मुझे पर्सनली जानते हो ना मैं आपको जानता हूं, हम लोगों की कोई लेन देन तो नहीं है, कोई पर्सनल इशू हो, आर्ग्यूमेंट पे इशू है, वो खत्म हो गया। मैं इसलिए चुप कर गया हूं कि आपके साथ बात करना आगे फजूल हो गया, टाइम वेस्ट होगा। आप मुद्दे के ऊपर अपना पॉइंट रखो, आपसे इजाजत ले मेरा भाई अच्छे तरीके से। ठीक है मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। एक कि एक सिंसियर जो सनातनी होता है वो डेफिनेटली ये सब कामों को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इससे आपस में भाईचारगी घटती है, दुश्मनी बढ़ती है, ये फैक्ट है, चाहे कोई कुछ भी कहे। देखिए कोई चीज एक बार सुनता है, एक बार सुनेगा एक्स मुस्लिम को, 2 बार सुनेगा तो उसको एक आदत पड़ जाएगी, वो सुनता रहेगा, उसके मन में वो ना चाहते भी वो उसके मन में वो सोच आ जाएगी कि भाई ये वाकई ऐसे होते हैं। एक बार नहीं होगा, 10 बार सुनेगा, ये आ जाएगा उसके अंदर। तो मैं अवॉइड ही करूंगा कि ना सुने, मतलब कि या सुनो लेकिन मन में वो आपसी वैर, जो आपसी दुश्मनी, वो मत लाओ, ठीक है? एक मैं ये कहूंगा, खैर ऐसे ये मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऐसा करता है, दूसरे कैटेगरी ये है कि जो क्या कहते हैं उसको, ब्लास्फेमी वगैरह करते हैं, तो उनके खिलाफ गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए और एफआईआर करनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना कि उनको समझाएं, ठीक है? और तीसरा एक तर्क है कि आप लोग उनसे बात करें, जैसे एक्स हिंदू है, हमें वहां जाके थोड़ा डील करना पड़ता है, और आप लिटरली, आप जैसे आपका जो बिहेवियर है एक्स मुस्लिमों के लिए कि बिल्कुल खत्म करना, मतलब उनको ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सोच हमारे अंदर नहीं है, वो चल रहे हैं, ठीक है भाई चलने दो। थोड़ा सा हम लोग इसलिए इस मामले में थोड़ा सा हम वो हैं, क्या कहते हैं, आप लिबरल कह सकते हैं, कि ये चीजें तो उस तरह सोचता है कि जब भाई हमें एक्स हिंदू चैनल चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर एक्स मुस्लिमों को चलने से आपको क्या दिक्कत हो रही है? ब्लास्फेमी वो भी करते हैं, ऐसी बात एक्स हिंदू नहीं करते, वो भी करते हैं। तो ये एक सोच है, एक लिबरल सोच है, ये है। ठीक,
थैंक यू। हम जो अपने धर्म के मामले में गैरतमंद नहीं होते, उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गैरत छोड़ दें। थैंक यू सो मच सनातनी मौर्य भाई, बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में है ऐसा कि आप कुछ हाँ भी मुझे करें, पता है, कोई इशू नहीं है। हाँ मुझे पता है, इसीलिए ये हाल हो गया। टेक केयर, थैंक यू मौर्य। नहीं, गीता का 18 ओके, थैंक यू मौर्य। ये वो शख्स है जो कहता है वेदें इनकम्प्लीट हैं, ये सैम भाई की स्ट्रीम में कह के भी गया हुआ है। तो जिनके धर्म के शास्त्रों का मेन का वेद का ये हाल हो गया हो, फिर उनको नहीं सेंस, वो फिर कहते हैं यार सबका हाल ऐसा ही हो जाए। आपको लिबर्टी इसलिए चाहिए क्योंकि आप कहते हो कि पप्पू फेल हुआ है, तो जनाब हमारा बच्चा फेल हुआ है तो पप्पू भी फेल हो जाए। ऐसा नहीं होता मेरा भाई। आ तुसी फेल हुए हो तो तुसी ही फेल हुए हो, और करतूतों की वजह से फेल हुए हो। वो दूसरी कौम में करतूतें नहीं जानी चाहिए। दैट सिंपल, यू वेरी ऑनेस्ट। हम दूसरे का मुंह लाल देखकर अपना चपेड़े मारकर लाल नहीं करते। हम केले का छिलका देखकर ये नहीं कहते ओए आज फिर फिसलना पैना है। हम नहीं ये करते। हमारे अंदर अल्लाह ने शऊर दिया है। हमने देखा कि पिछले धर्मों का कीमा कैसे हुआ, उनके शास्त्रों के साथ स्वामियों ऋषियों मुनियों ने बलात्कार कैसे किया। हम वो नहीं होने देते अल्लाह के हुक्म से। ठीक है मेरा भाई, ये फर्क है। हम प्रिजर्व करते हैं अपनी सोसाइटी को, ये फर्क है मेरा भाई। अब आप मतलब ये कह रहे हैं जी वो देखे हमारे साथ, यार मुझे बताओ, मेरे पास कम मौका है, मैं किसी एक्स हिंदू को चाहे एथियस्ट ही क्यों ना हो अपनी स्ट्रीम पर बिठाकर पूरी पूरी स्ट्रीम करना शुरू कर दूं उनके साथ टैग लगा के हिंदू धर्म छोड़ दिया। यकीन करें मुझे तो मैं बताऊंगा नहीं, मुझे पर्सनल के अंदर एक दो लोगों ने राब्ता किया मोरिया, मैं तुम्हारी वजह से ये बात बोलनी पड़ रही है। मुझे पर्सनल के अंदर ऐसे कुछ एक्स हिंदूज ने राब्ता किया है जो एथियस्ट हैं और दबा के डंडा मार सकते हैं सनातन धर्म के ऊपर दबा के। मैंने उनको कहा सॉरी, हम खुद सीखेंगे, हम खुद बात करेंगे। इसी चक्कर में तो सीखनी पड़ गई है। हम इस्लाम मोहताज नहीं है अल्लाह के हुक्म से। इस्लाम में ऐसे अफराद मौजूद हैं अल्लाह के हुक्म से कि जो घर में घुसकर नानी याद करवाएं। तो मकसद कहने का मेरा भाई ये है, हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं कि जो काम खुद ना कर सकें तो किराए के टटू रख लें। हम खुद करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, वरना कई वो आके मैं कहता हूं अभी भी फिलहाल आमिर भाई बैक स्टेज पर एक दलित भाई बैठे हैं जो ये कर सकते हैं काम हमारे लिए, पर उनको रोक के रखे हम। बिल्कुल, हम सनातनियों से बात करना चाहते हैं हम। जी हाँ, हम भाई फ्रंट फुट के ऊपर खेलने के आदी हैं। ये नहीं है खुद पीछे बैठ के मीठे मीठे सनातन पीसफुल। आगे ये टटुओं को, जो ये मेरे दाएं बाएं आपको छिछोरे नजर आ रहे हैं, इनको किराए के टटुओं को हायर करके साथ पीछे हला ला 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 नीचे से जनाब पीछे बढ़ते गए। ऐसा नहीं होता मेरा भाई। थैंक यू सो मच। गैरत पैदा करें, इस्लाम गैरत सिखाता है। जब आप में गैरत आती है ना, फिर आप स्टैंड लेते हो। जब आप खुद स्टैंड लेते हो ना, फिर आपके सामने सत्य खुलता है। ये याद रखना मोरिया। अभी तक मैंने नोट किया है तुम में थोड़ी गैरत मौजूद है मेरा भाई, अभी भी रमक बाकी है। थोड़ा सोचना इस बात के ऊपर कि क्या वजह है हम एथियस्ट को लेकर बैठ के प्रोग्राम नहीं करते सनातन धर्म के ऊपर। हम किसी एक्स क्रिश्चियन को लेकर क्रिश्चियनिटी के ऊपर प्रोग्राम नहीं करते। कभी सोचा है ये क्यों बैठे होते हैं? ये एक्स मुस्लिम नास्तिक को लेकर बैठे होते हैं, एक्स मुस्लिम हिंदू को लेकर बैठे होते हैं, एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन को लेकर बैठे होते हैं, पता नहीं किन किन को लेकर बैठे। कभी सोचा है? ये है फर्क हक में और पाखंडियों में। ये पाखंडियों के लक्षण है, ये हकीकत है मेरे भाई। जिस दिन अल्लाह ने चाहा ना और ईश्वर की कृपा हुई, आंख खुल गई, तो मोरिया ये हकीकत समझ आ जाएगी। वरना तो जिंदगी बीत जाएगी, जानवर की भी बीतती है। कहते हैं जी हमारे यहां ये नहीं है वो नहीं है, सबको इजाजत है। जानवर की भी बीतती है मोरिया। कभी अकेले बैठकर सोचना कि पशुओं में और प्राणियों में, व्यक्तियों में, पुरुषों में क्या फर्क होना चाहिए, पशुओं में और पुरुषों में। कभी इस फर्क को अकेले बैठकर सोचना। चूहे की भी बीतती है, सांप की भी बीतती है, सुअर की भी बीतती है, कुत्ते की भी बीतती है। वो क्या चीज है जो इन पशुओं से पुरुषों को उनमें अंतर पैदा करती है? फिर हमें कहते हैं हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? खैर बरल सैम भाई क्या कहते हैं, 4:45 ऑलमोस्ट होने वाले हैं और मैं कैसर भाई ने कैमरा ऑफ किया है। मैं नहीं चाह रहा यार किसी आप में से किसी भाई के साथ ज्यादती हो। आप लोगों के पास टाइम है तो कुछ और कॉलर्स दें, अदरवाइज मैं फिर एंड करूंगा। आप कैसर भाई से पूछिए भाई। आप, मैं तो हूँ आमिर भाई यहाँ पर आपके साथ। कैसर भाई बता रहे थे कि उनको सुबह जाना है। भाई मेरे लिए आप
मैं ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि चला जाऊंगा, या वो दूसरे भाई ने जो कहा था कैमरा ऑफ करके सो जाऊंगा। आप लगे रहे, मेरी क्या टेंशन है आपको। ठीक हो गया। अच्छा, चले, जबरदस्त। कैसे भाई, ले लेते हैं हम एक दो कॉलर्स को, और कोशिश करते हैं कि अगले 10 मिनट के अंदर हम कवर कर लें, ताकि 5 घंटे जी का आंकड़ा जो है वो जो है राउंड फिगर हमारे पास हो जाए। मोरिया, जी जी। बड़ी अच्छे से बात हुई आज, कदरे बेहतर पहले से। अगर मेरी को बात बुरी लगी हो तो यार टेंशन लेनी, इंशाल्लाह बात हो जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखो मोरिया, थैंक यू। दलित भाई, अपना कैमरा ऑफ कर लें दलित भाई। जी, दलित इज किंग भाई। हेलो। जी भाई। जी दलित हाँ भाई। आमिर भाई, क्या टॉपिक है? या सैम भाई, आप कह अल्लाह। रहे थे इनसे प्रोग्राम करवाएंगे। वो कह रहे टॉपिक क्या है? अच्छा, सॉरी सॉरी, वो आपने एक गैरत बोला था। गैरत मतलब क्या होता है? गैरत, इंटेग्रिटी, ऑनर, आम, डिग्निटी, सम्मान, सम्मान सम्मान। आत्मसम्मान। हम्म। तो आमिर भाई देखो, वो एक मुस्लिम का कैसा है पता है क्या है? वो उनको कोई यो हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म और गुलाम धर्म बनाने वाला धर्म, यानी क्या बोलते हैं अपन, हम्म। अ, गुलाम बनाने वाला धर्म, यानी सर्वेंट रीजन, सर्वेंट हम्म क्रिएट रीजन, इसे कहते हैं हिंदू धर्म। हम्म। तो ये जो है ना, ये एजेंडा है भाई मुसलमानों को बदनाम करने का। वो कहते हैं ना मुसलमानों दलित के। दलित भाई, हाँ, दलित भाई सॉरी मैं रोक रहा हूँ, ये मौर्य भी लोअर कास्ट से आते हैं। आपने हाँ दलित इज किंग लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं ये स्लेब बनाने का है, तो मौर्य लोअर कास्ट से आता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट राय रखता है। सुनो ना। जी दलित जी। हेलो। जी जी, बोले बोले आप, सॉरी। मैं एक बहुत बोलता हूँ। देखो मौर्य भाई कैसे बताएगा, ओबीसी, अदर ब्लैकवर्ड क्लास, यानी वो बैकवर्ड है भाई। और मैं एससी हूँ, उससे उससे थोड़ा नीचे हूँ, यानी अति शूद्र। तो मेरा ऐसा हम्म। बोलना है भाई। देखो ओ। आमिर भाई, ये हम्म। हम गुलाम बन चुके थे, तो अब जैसे बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान दिया, तो संविधान से हमको आजादी मिल गई। हमको हिंदू धर्म ने आजादी दी नहीं थी। एक बोलता हूँ मैं, मुंह पर हम्म। बोलते हैं हिंदू के। हम्म। और अभी मुसलमानों को कैसे है बताइए? मुसलमानों के कुरान में एक भी गलती नहीं। इसको मैं, मेरे पास पूरे सबूत है भाई। एक मुस्लिम मुसलमानों को बदनाम करते, वो कहते नहीं क्या मैं महाराष्ट्र से हूँ वैसे। वो हम्म। वो चीज क्या बोलते हैं, अ, हर चीज की नहीं, मुसलमान में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ फॉल्ट ही नहीं है, पहली बात। ऐसी बात है ना। रिफॉर्म। हम्म रिफॉर्म तो करने की, हाँ, ठीक है। लोग है ना बदनामी कर डालते हैं भाई। और अगर वो आदमी बहुत ज्यादा ये कर रहा है तो बदनामी करते हैं। ऐसे ऐसा होता है भाई। हम्म। तो ये हिंदू धर्म वाले समझ नहीं आने वाले, कब तक गुलाम बन के रहेंगे यार। आजादी इनको मनुस्मृति ने दबा के रखा है, वहां ब्राह्मण धर्म उन्होंने बना दबा के रखा है यार। तभी इनको अक्ल नहीं है। क्या हम्म। बोलूं? सही कह रहे हैं। सही है कि नहीं? ठीक है, तो बिल्कुल। आप कैसे इनको जानने कितना भी दिखाओ भाई, इनको सच्चाई दिखाए ना, तभी इनको समझता नहीं है। इनको जाने तो चलो उनके ये शूद्र वो टॉपिक अलग करता हूँ मैं, वो सब अलग करता हूँ। उनने महिला को आजादी दी, वो भी टॉपिक अलग करता हूँ। महिला को तो इज्जत भी नहीं है उसमें, धर्म में उनके उनके धर्म पर। अब देखो मैं भाई, एक मूर्ति रखा है, तो मैं जब छोटा था ना भाई, तो मैंने मूर्ति को चॉकलेट मांगा था। थोड़ा हंसना मत। तो उसने हाँ। मुझे, मैं 1 घंटा तक बैठा था, तो उन्होंने मुझे कुछ दिया ना, तब से मुझे अक्ल लगी कि ये मूर्ति कुछ दे नहीं सकता, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? इतना हाय 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 सिंपल हाय लॉजिक है। हाय, क्या बात, सही है कि क्या नहीं? बात, तो क्या बात है, अब ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, माशाअल्लाह। देखो, ये देखो, इस दुनिया को कोई ना कोई बनाने वाला है, इसका मुझे पक्का यकीन हो गया था तब भी। तो ऐसा नहीं हम्म। होता कि दुनिया को कोई बना नहीं सकता। तो मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने श्याम भाई से पूछा था कि आप मुझे इस्लाम की हिस्ट्री और अदर रिलीजन की हिस्ट्री पीडीएफ बीडीएफ सेंड करो। तो श्याम भाई ने तो किया नहीं, आपको भी डाला तो आप बिजी हो रहे थे यानी। आपने, मैंने वीडियो 1 2 बार देखा था कि आप इंस्टाग्राम खोलते ही नहीं हो। तो श्याम भाई आई से एम मांगा, तो वैसे तो मेरी रिसर्च चालू ही है। सॉरी। मुझे, मैंने आपको बोला है कि मुझे इस्लाम से बहुत मोहब्बत है यार। वैसा नहीं कि
इस्लाम में खामियां तो नहीं है भाई, पर एक मुस्लिम ऐसे ही बदनाम करते हैं, ऊपर के नीचे आए नीचे घुसाते हैं, किधर से भी। वो कुछ को इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता ठीक से। ऐसा बहुत प्रॉब्लम है एक मुस्लिम के। और ये सनातनी जो लोग बोलते हैं वो भी बुद्ध के चुरा हुआ शब्द है। ये गुलाम वाला धर्म है यार, गुलाम बनने वाला धर्म है ये। ब्राह्मण विदेशी भाई, डायरेक्ट बोलता हूँ। ये अभी मुझे इस ये जो बात बोल रहा हूँ ना सच, तो बहुत क्या बोलते हैं हिंदू लोग गाली देंगे भाई, तू चमार है ऐसा वैसा। तो अब क्या बोलूं, मगर ये बात सही है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बात है, हक पर बोल रहा हूँ मैं। तो डरने का क्यों भाई, जब आप हक पर हो। जबरदस्त। क्या बोलते हो श्याम भाई? श्याम भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये जो है आमिर भाई, देखिए हमारे पे सवाल करते हैं कि भाई इस्लाम में स्लेवरी है, और ये दलित भाई बोल रहे हैं कि इनका रिलीजन ही स्लेवरी पे बेस्ड है, धर्म ही स्लेवरी का है। अरे इनके जितना भी धर्म है ना भाई, उसमें कुछ ना कुछ खामियां है। मैंने आपको एक बात बोला था कि देखो चेंज कब होता है पता है? चेंज करना कब होता है, जब उसमें कोई खामी हो, यानी गलती हो, बिगाड़ हो, तब उसको चेंज करना पड़ता है। इस्लाम में कुछ खामी नहीं है, अगर तुम उसको सुधारने की चक्कर कर दो और वो बिगड़ेंगे भाई। उसको खामी करने की गरज ही नहीं ना, ऑलरेडी वो ट्रूथ रीजन है। क्या बोलते हो? तो जबरदस्त। वो लोग क्या करते हैं, भाई ऊपर के नीचे आए दलित भाई, दलित मैं एक भाई, आप सवाल। इस्लाम के बारे में इतना जानते हैं माशाल्लाह, आप जी बोल रहे हैं कि इस्लाम में कोई कमी नहीं है, तो फिर आप क्यों रुके मेरे भाई? आप जब अरे इस्लाम भाई आपको मैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सुनो मेरी बात। मेरा यानी मेरा एक मकसद था, यानी मेरा, मैं 2 साल से यानी 2 ढाई साल से रिसर्च कर रहा हूँ कि मेरा वैसा मुकम्मल मुझे इल्म नहीं मिला है अब तक भी। मेरा ऐसा मामला है, तो मुझे पूरा परफेक्ट इल्म चाहिए। मैं हर चीज को परफेक्ट नहीं, जैसे हिंदू धर्म को मैं पढ़ा ना पूरा परफेक्ट पढ़ता हूँ, वैसे मैं हर चीज को परफेक्ट पढ़ता हूँ। वो मेरा टारगेट होता है। देखो आप, मैं आपको दो चीज बताता हूँ। ये देखो आज का अच्छा। मुसलमानों का हाल, उसमें मेरा हाल है। सुनो आमिर भाई, 1 मिनट। जी जी हेलो, देखो भाई, जी। इस्लाम में आने का सबसे बड़ा रीजन ये देखो, इस्लाम में क्या होता है, एक अल्लाह और हुजूर को मानना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो सल्लल्लाहु उनके तरीकों को मानना है। और एक है कि आप मुसलमान हो जाहिर रूप से, मगर आपके अमल इसकी जैसे है। और एक है वो दिखा नहीं रहा कि वो इस्लाम में, मगर उसके अमल इस्लाम के जैसे, और इस्लाम को मानता है, उसका दिल में यकीन है, मगर उसको कोई मजबूरी हो या कोई क्या कहते हैं, उसको जान का खतरा हो सकता है। ये दोनों में से कौन सा अफजल लगा आपको? जो पूरी दलील के साथ माने, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, और प्रैक्टिस भी करे क्या इस्लाम को। आमिर भाई, आप मेरी बात समझे नहीं। सॉरी, मैं दोबारा आपको बता दें। देखो, मैं आपको दो इंसान बोलता हूँ समझे। एक इंसान है कि वो मुसलमान सिर्फ जाहिरी रूप से, उसके अमल कोई बहुत घटिया है, इस्लाम के जैसे नहीं। और एक है कि उसको जान की साजिश हो, यानी खतरा हो, अगर उसके कोई रीजन है, मगर वो इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, इस्लाम की बात मान रहा हो। वो दोनों में से अच्छा कौन सा है? अफजल कौन सा है? अफजल ही बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अफजल अफजल। अच्छा ठीक है, मैं अब अभी आपकी मिसाल ज्यादा गौर से समझाऊं। यानी एक बंदे को जान का खतरा है और वो फिर भी धर्म को फॉलो कर रहा है, ऐसे ना? हाँ, हाँ, मगर वो मुसलमान नहीं है। और एक है कि वो नहीं। मुसलमान है, यानी आपके, वो मुसलमान है, मुसलमान का काम नहीं कर रहा, जैसे कि 5 वक्त की नमाज है वो नहीं पढ़ रहा। हम्म मुसलमानों को 5 पिलर से हम्म रोजा, हज, हम्म, वो एक रोजा, मुसलमान है जो नमाज। जो जो कमांड अल्लाह के फॉलो नहीं कर रहा है, एक बुरा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है। दूसरा इसमें और फॉलो एक कर है रहा है। कि एक आदमी ऐसा, हाँ, एक आदमी ऐसा है जो नॉन मुस्लिम है, पर वो बेहतर है या ये बेहतर है? हम्म। हाँ, देखें, ये दोनों, ये बेसिकली ना सवाल के अंदर एक गलती है दलित भाई। गलती ये है कि दो दो चीजें हैं जिनको अलग अलग करके देखा जा रहा है। देखें, दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बेहतरी आती है। यानी मिसाल के तौर पर ऐसे है, आप ये सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि वो आदमी बेहतर है जिसकी 2 टांगे नहीं है, या वो आदमी बेहतर है जिसके 2 हाथ नहीं है? दोनों ही बेहतर नहीं है। कंप्लीट आदमी बेहतर है, हेल्दी, ठीक है। तो मकसद ये कहने मगर का, उस दूसरी पोजीशन में एक चीज, एक पार्ट मिसिंग है, पहली पोजीशन में एक पार्ट मिसिंग है। दोनों के अरे कॉम्बिनेशन से इस्लाम आमिर बेहतर भाई, होता है। जी आमिर भाई सुनो मेरे बात। हेलो, जी 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 जी। देखो, देखो देखो दलित मैंने पहले दलित ही भाई बोला देखो, आपको कि हाँ देखो, कुरान में, आप जो डिफरेंशिएट किए, एक के पास डीड्स नहीं है, एक के पास फेथ नहीं है।
इस्लाम बोलता है ये दोनों भी एक चीज एक के पास रहना चाहिए, फेथ एंड डीड्स गोज हैंड इन हैंड, ये दोनों एक के पास रहना चाहिए, जरूरी है। कुरान तो एक Exactly. हेलो जी कुरान जी में